नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव की गूंज चारों दिशाओं में गूंजती हुई नजर आ रही है। बिहार के राजनेता भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद दिलचस्प रख रहे हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल के निजी कार्यक्रम के दौरान में तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उनकी अपनी भविष्यवाणी ये थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी जाने वाली है और समाजवादी पार्टी आने वाली है। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी तेजस्वी बगैर किसी शर्त के अखिलेश यादव की पॉलिटिकल पार्टी को अपने समर्थन दे ही चुके हैं, इसका ऐलान कर ही चुके हैं। लेकिन इस निजी कार्यक्रम के दौरान में जब उनसे पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल से उन्होंने परहेज किया। लेकिन उनका दावा यह है कि आने वाले दिनों में बीजेपी सत्ता से बेदखल होने जा रही है, क्योंकि लोगों का मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ वो समाजवादी पार्टी को बहुत ही मजबूत पार्टी बताते हुए नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में। वो ये कहते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का कोई दमखम रखता है तो वो खुद अखिलेश यादव हैं। यानी समाजवादी पार्टी में ही उतना दमखम है जिसके तहत अपने पूरे दमखम के तहत वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम यहाँ लगातार देख रहे हैं कि तेजस्वी की भी दिलचस्पी काफी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और वैसे भी कहा जाता है कि यूपी बिहार की राजनीति कमोबेश एक जैसी है। और दूसरी बात यहाँ पर तो बात रिलेशनशिप की भी है, यानी रिश्तेदारी की भी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब रिश्तेदारी भी है और दूसरी तरफ ऐलान भी हो चुका है कि हम आने वाले दिनों के अंदर बगैर किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं, तो तेजस्वी फिर से इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं इसी मंच से कि उनसे जो बन पड़ेगा, उनकी जो भी ताकत उत्तर प्रदेश में है, जितना भी जन समर्थन उनके पास में है, या जितने भी यहाँ पर ये कह लीजिए कि उनके पास में क्षमता है समाजवादी पार्टी को जिताने की, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने में उनकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। वो बीजेपी की तमाम जो कमियां हैं उनको गिनवाते हुए नजर आते हैं इसी मंच से, और सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी के सत्ता से जाने के दिन आ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। और वही एक इकलौती पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो कि बीजेपी के सामने डटकर खड़ी रह सकती है और वहां कड़ा मुकाबला हो सकता है। वो ये भी कहते नजर आते हैं कि कोई हरा सकता है अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, तो वो समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी में ही उतना दमखम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं, यानी एक तरफ जहां उनकी भविष्यवाणी ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सत्ता आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की हार का वो बार बार जिक्र करते नजर आते हैं। इसके अलावा आप लगातार देख रहे हैं कि अगर बात समाजवादी पार्टी की अपनी वोट बैंक की जाती है तो यादव और मुस्लिम इसी कैडर के साथ में जो समाजवादी पार्टी है वो चलती है। अब ऐसे में जब AIMIM की एंट्री हो चुकी है तो इसको लेकर भी तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया। इस सवाल पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि उनकी एंट्री बिहार की राजनीति में भी हुई थी, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में भी गए थे मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ खड़ा करने के लिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वो कहते नजर आते हैं कि ये निराधार बातें हैं। वो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाए थे और वो यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी उनका ये भी दावा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है वो उनके साथ ही खड़ा रहेगा, चाहे ओवैसी की एंट्री ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि ओवैसी की एंट्री का कोई फर्क उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ ही जब उनके भाई को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं अब कि ये कोई मसला नहीं है, मतलब ये कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही साथ उनसे लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। उनसे कहा जाता है कि अब क्योंकि वो जेल से बाहर आ चुके हैं तो आपकी पॉलिटिक्स पर जो इस वक्त पार्टी की पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो उसको लेकर भी तेजस्वी यादव कहते नजर आते हैं कि वो हमारे मार्गदर्शक है और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं। उनकी अभी जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी है, लेकिन एक्टिविटीज कम है उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते। लेकिन वो हमें जो रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और पार्टी को आगे ले जाने का काम करते हैं।